करीबन शाम के 7 बजे अचानक हमारी बाइक चलते चलते बंद पड़ गई। हाईवे का वो हिस्सा जहां बाइक अचानक ही बंद पड़ गई थी वो पूरी तरह से वीरान था। हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ ही पेड़ थे। ऊपर से सूरज भी डूबने के कगार पर ही था। धक्का लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे और फिर कुछ देर बाद जब सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त होते ही हम दोनों को थोड़ी बेचैनी होने लगी। दरअसल जब अंधेरे और खामोशी ने हाईवे को अपने आगोश में ले लिया तो वो हाईवे अचानक ही हमारे जहन में सीकरी की तरह उभरने लगा। हम दोनों एक दूसरे को ये तो जाहिर नहीं होने दे रहे थे कि हम दोनों अंदर से कितना डरे हुए हैं, पर हम दोनों का जोर से बतियाना और तेजी से निकलने की कोशिश करना हम दोनों के डर को ही दर्शा रहा था। खैर किसी तरह हम दोनों बाइक को धक्का मारते हुए एक बस्ती तक पहुंचे जहां हाईवे के एक और गैराज था। तभी हम दोनों ने तुरंत अपनी बाइक को उस गैराज वाले के हवाले किया और पेट पूजा करने के लिए बगल के ढाबे पर जाकर बैठ गए। भरपेट खाना खाने के बाद जब हमारी नजर घड़ी पर गई तो हमने पाया कि रात के 9 बजने वाले हैं और अभी भी हमें 150 किलोमीटर का सफर और तय करना था। खाना खाने के बाद जब हम गैराज वाले के पास पहुंचे तो तब तक हमारी बाइक भी दुरुस्त हो चुकी थी। इसके बाद हम फौरन ही वहां से निकले और जब हमारी बाइक मुखियाना हाईवे पर पहुंची तो हमारी बाइक ने एक बार फिर धोखा दे दिया। पिछली बार की तरह फिर से एक बार बाइक बंद पड़ गई और बाइक के फिर से बंद पड़ जाने के चलते हम दोनों फिर से सुनसान हाईवे के बीचों बीच फंस गए। आसपास नजर घुमाई तो वहां से कुछ दूर एक बड़ा सा मकान दिखा। हमने फिर से बाइक को धकेलना शुरू किया और बाइक को धकेलते हुए उस मकान तक पहुंचे। जब हम दोनों उस मकान के पास पहुंचे तो हमारी नजर मकान के गेट पर लगे बोर्ड पर गई जिस पर कुछ लिखा हुआ था, पर मैं सिर्फ स्कूल ही ठीक से पढ़ पाया क्योंकि बाकी के लिखे शब्द करीबन मिट चुके थे। खैर मैं इतना तो पता चल गया था कि ये कोई स्कूल था और अच्छी बात यह थी कि इस वक्त भी स्कूल की लाइट्स ऑन थी, जिसका सीधा साधा मतलब था हमें यहाँ मदद मिल जाएगी। उस गेट के अंदर दाखिल हुआ, हमारे आवाज देने पर अंदर से कुछ जवाब नहीं आया। खैर मैंने ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस स्कूल के अंदर तक पहुंच गया, पर जब मैं अंदर पहुंचा तो अंदर तो कोई भी मौजूद ही नहीं था। हम दोनों इधर उधर झांका ताकी कर रहे थे कि तभी हमें किसी के हंसने की आवाज आई और इस आवाज को सुनकर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ पलटे तो हमें वहां पर कोई भी नहीं दिखा। वहां सिर्फ खामोशी पसरी हुई थी। मुझे उस समय गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अभी मैं इसी उधेड़-बुन में था कि तभी अंदर एक बार फिर नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई। दरअसल अचानक ही वहां पर तेज बदबू का आना शुरू हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदबू आखिर आ क्यों रही है। बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, पर जैसे हम दरवाजे के पास पहुंचे तो वो दरवाजा एकदम से बंद हो गया। उस दरवाजे के इस तरफ बंद होते ही मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश काम ही नहीं कर रही थी। उसके बाद मैंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, पर वो आवाज मेरी समझ से बाहर थी क्योंकि वो कुछ अजीब सी भाषा में बोल रहा था। पर वो जो कोई भी था उसकी आवाज बड़ी ही भयानक और डरावनी थी। अब मैं समझ गया था कि हम यहाँ पर बुरे फंस गए हैं, पर उस आवाज को सुनते ही जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक 6 फुट की हाइट वाला एक आदमी जो दिखने में काफी हट्टा कट्टा दिख रहा था, उस आदमी को देखते हमारे तो पसीने छूट गए क्योंकि मैंने और जितेश ने जिंदगी में पहली बार इतना भयानक और बड़ा आदमी अपनी आंखों से देखा था। वो आदमी बड़े ही गुस्से में हम दोनों को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में वो हम दोनों को खत्म कर देगा। तभी मैंने डरते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहा, वो क्या है भाई साहब, हमारी बाइक खराब हो गई है ना, हमें लगा कि यहाँ कोई होगा तो कुछ मदद मिल जाएगी। अभी मैंने इतना कहा ही था कि पता नहीं क्यों उस आदमी ने मुझे घूरते हुए मेरा गला पकड़ लिया और जोर से दीवार में दे मारा और मेरे दीवार में लगते ही मेरे सर में जोर से चोट लग गई। इससे पहले वो मुझे फिर से कुछ करता कि मैं बेहोश होने का नाटक करने लगा। मैं समझ गया था कि ये कोई पिशाच है क्योंकि उसी वक्त मेरी नजर उसके पैरों पर चली गई थी। दरअसल मैंने धीरे से आंख खोलकर देखा तो उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे जो दिखने में काफी ज्यादा डरावने थे।
इस चीज को देखते ही मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और डर के मारे मैं तुरंत ही उठा और पैरों के बलबूते वहां से तेजी से भागने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंच पाता कि अचानक ही उसने मुझे एकदम से पीछे से पकड़ लिया और फिर से पीछे की तरफ खींचकर मुझे जमीन में दे मारा, जिस वजह से मेरा सर जमीन से टकरा गया और मेरे सर में फिर से एक अच्छी खासी चोट आ गई, जिस वजह से मैं अपने सर को फिर से सहलाने लगा। फिर कुछ देर तक तो मैं अपने आजू बाजू में देखता रहा, लेकिन डर के मारे अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आवाज भी बाहर निकालूं कि तभी वो शैतान मेरी तरफ बढ़ा। इससे पहले वो मुझे पकड़ता कि मैं भागकर सामने जो दरवाजा खुला हुआ था उस दरवाजे को पकड़ लिया। और जैसे मैंने दरवाजे को पकड़ा कि मेरी नजर दरवाजे पर बंध रहे लाल धागों पर पड़ी, जो शायद किसी ने अभिमंत्रित करके दरवाजे पर बांधे हुए थे। मैंने तुरंत उन धागों में से एक लाल धागा तोड़ लिया और उस शैतान की ओर कर दिया। और जैसे मैंने उस धागे को उस शैतान की ओर किया कि तभी वो शैतान घुर्राते गायब हो गया। और जैसे वो गायब हुआ कि मैं वहीं सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और फिर जब सुबह हुई तो हम वहां से गुजर रहे लोगों की मदद लेकर अपने घर वापस से पहुंच गए। पर जब मैंने उस स्कूल के बारे में तहकीकात की तो मुझे कुछ खास जानकारी तो हासिल नहीं हुई, पर हाँ इतना जरूर पता चला कि वो स्कूल हॉन्टेड है।